हेलो गाइस, आप लोगों को पंडित क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को IIT जेईई का 12th बोर्ड और निमसेट एंट्रांस, एमसीए एंट्रांस, पीएचयू एंट्रांस, पीयू एंट्रांस एवं अन्य एमसीए एंट्रांस की तैयारी कराई जाती है। आप लोग रेगुलर मेंटेनेंस करके रखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और बारीकी से देखें, एक एक वीडियो को देखें और यहाँ ये ना करें कि आगे भगा कर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जो पिछले क्लासों में हम ऑर्थोगोनोमेट्रिक्स से पढ़ाए हुए थे, आज हम चला आज आपका एक न्यू टॉपिक की ओर आए हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट क्या होता है? रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज आई जे एम क्रॉस एन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ एम ग्रेटर देन एन एंड एम इक्वल टू 1। क्या? एम ग्रेटर देन एन और एम इक्वल टू 1। एम एक से बड़ा, एम ग्रेटर एम बड़ा होना चाहिए, एम लेस दैन इक्वल टू एम बड़ा होना चाहिए और एम एक से बड़ा ना इससे छोटा। इसके लिए करना क्या है? आपको ये दिखाते हैं। आइए, आपको करना क्या है? आइए, फिर करना क्या है? फिर उसके बाद कि ये कहा, इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? ए ए क्रॉस कितना का होगा? कितना है? बी एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं। देखिए क्या है? एक क्रॉस एक। बी एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 3। ये कितना का हो गया? 1 क्रॉस 2। बी एग्जाम्पल कितना है? देख लीजिए, ए बी सी 1 क्रॉस 3। और ई एग्जाम्पल कितना है? ई इक्वल टू 0 -1 -3 5 इक्वल टू 1 क्रॉस 4 दिया हुआ है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या दिया हुआ है और इसको बताने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है, आप लोग समझ गए होइएगा। देखिए करना क्या है उसके बाद। एक हेलो हेलो आइए, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को रॉ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। रॉ क्या होता है? रॉ के फॉर्मेट में कॉलम है। देखिए ये भी रॉ है, ये भी रॉ है, ये भी रॉ है, ये भी रॉ है, ये भी रो है, ये भी रॉ। रॉ मैट्रिक्स है। ये हम रॉ मैट्रिक्स कॉलमन मैट्रिक्स। कॉलमन मैट्रिक्स इक्वल टू एन, एम वन है, सबका एम वन है। कॉलमन मैट्रिक्स कॉलमन मैट्रिक्स इज आई आई ए आई जे क्रॉस एम क्रॉस एन इक्वल कॉलमन मैट्रिक्स एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड एन इक्वल टू 1। एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या होगा। ये एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा कॉलम एन वन है और एम एग्जाम्पल बी जाएगा ए बी क्रॉस 1, दो रॉ एक कॉलम है। इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल देख लीजिए, 0 -1 क्या होगा? 3 क्रॉस एन, एन वन है, बाकी बाद में ये बढ़ता जा रहा है। आप लोग को ये समझ में आ ही गया होगा। और आप लोग को चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल और अगले कॉलमन मैट्रिक्स समझ में आ गया। ये हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ एम ग्रेटर देन एन। एम क्या होना चाहिए? ए से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऑप्शन
एग्जाम्पल ए देखते हैं, ए बी सी, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में ये होता है, वर्टिकल में ये होता है, क्या करना है, हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, -1 0 3 3 4 5 2 क्रॉस 3, थ्री की जगह सी में करेंगे, -3 4 5 5 6 7 -1 0 -2 4 -5, क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4, तो हम कर सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, आप लोग समझ गए है, वर्टिकल मैट्रिक्स, ये देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स ए आई ए एम प्लस एन इक्वल वर्टिकल मैट्रिक्स एम ग्रेटर देन एन, एम बड़ा होना चाहिए ए से, ये एग्जांपल देख लीजिए, 1 2 3, क्या एम बड़ा है ना, क्या एग्जांपल देख लीजिए, बी 0 -1 2 4 3 -5, क्या 3 क्रॉस 2 है, ये देख लीजिए, 0 -1 7 1 8 -5 0 6 6 9, ये दिया गया है, ये क्या बड़ा हुआ, ये भी कॉलम हुआ, वर्टिकल मतलब वर्टिकल एम एम बड़ा होना चाहिए, एम बड़ा है, क्या है, आपको ये बात ही परिचित हो गया, अब आपको आप लोगों को एक और मैट्रिक्स से परिचित कराते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या कहता है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स ए आई जे एम प्लस एन इक्वल रेक्टेंगल मैट्रिक्स, एम इज नॉट इक्वल टू एन, एम बराबर कभी एन नहीं होगा, तो ये हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ये देखिए इसका ए इक्वल टू 1 2 3, ये हो जाएगा क्रॉस 3 बी बी क्रॉस ए बी सी, सी क्रॉस ए, क्या बराबर है, देख लीजिए इक्वल टू ए बी माइनस सी डी ई एफ क्रॉस 2, बी का देख लीजिए, बी इक्वल टू 0 -1 2 3 -4 -5, उठाएंगे 2 क्रॉस 3, भी नहीं है, रेक्टेंगल में क्या है, मेरा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल क्या क्या लगता है, ये भी इस तरह रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल मतलब एम बराबर कभी भी एम ना हो, ये एम है ये एम है, बराबर कभी ना हो, इसे हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आई जे इक्वल टू आई जे एम क्रॉस एन इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स, एम इक्वल टू एन, एम इक्वल एन, एम बराबर एन, एग्जांपल दिए क्या है, ए इक्वल टू ए 1 क्रॉस 1, ये क्या है, बी इक्वल टू -5 1 क्रॉस 1, सी इक्वल टू 0 1 3 5 2 क्रॉस 2, डी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 क्रॉस 3, समझ में आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, ए स्क्वायर है 1 क्रॉस 1 है, बी स्क्वायर है, ये देखिए 0 1 3 5 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, तो ये भी स्क्वायर हुआ, फिर 3 कॉलम ये भी स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, एम क्रॉस एम, एम और एन बराबर है, एम और एन बराबर है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, ये
स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है वो देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल आर जीरो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, डायगोनल जीरो होता है। ये देखते हैं एग्जांपल से समझ में आएगा बेस्ट। ये क्या है, क्या होगा बिग ए बी ए जीरो जीरो बी, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। बी को हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू बिग ए बी सी ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी। ये क्या है सी इक्वल टू बिग वन टू वन जीरो जीरो टू, बी इक्वल टू बिग वन टू थ्री वन जीरो 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 टू जीरो 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 थ्री। ये हो गया। ये और एग्जांपल देख लेते हैं ये भी डायगोनल का। ये हो गया वन जीरो जीरो वन, ये भी डायगोनल हो गया। ये एफ देख लेते हैं एफ इक्वल टू वन जीरो 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 वन जीरो या फिर जीरो जीरो वन, ये भी डायगोनल हो गया। ये देखिए सी इक्वल टू माइनस वन जीरो जीरो थ्री, ये भी देख लेते हैं। क्या देखते हैं एफ इक्वल टू टू जीरो 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 माइनस थ्री जीरो 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 फोर, ये भी मेरा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल आप लोग को समझ में आ गया या नहीं आया? डायगोनल समझ में आ गया? आप लोग को हम चलते हैं अब डायगोनल नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, समझाएंगे आपको स्केलर मैट्रिक्स। क्या स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? स्केलर मैट्रिक्स द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स इन their full diagonal is equal, then it is called स्केलर मैट्रिक्स। क्या स्केलर मैट्रिक्स? समझ में आया भाई? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल हो इक्वल टू देन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। वो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है डायगोनल। एग्जांपल में ए देखते हैं ए इक्वल टू जीरो वन जीरो जीरो वन, ये डायगोनल हो गया। बी क्या है टू जीरो 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 टू जीरो 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 टू, ये हो गया। सी टू जीरो जीरो टू, ये हो गया। बी क्या हो गया जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये हो गया। बी क्या हो गया बाई टू जीरो 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 वन बाई टू जीरो 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 वन बाई टू, ये हो गया। स्केलर मैट्रिक्स क्या है मतलब कि बीच वाला बराबर हो, वन वन तो वन वन, ये देखिए वन वन तो वन वन, ये रूट टू तो रूट टू, देखिए वन बाई टू तो ये भी वन बाई टू, मतलब जो हो स्केलर में वो डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल हो, इक्वल है रूट टू रूट टू वन 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 बाई टू वन बाई टू वन बाई टू डायगोनल है, तब ये हमें स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स all elements in principal diagonal is one
इक्वल टू आइडेंटिटी डिवाइडेड बाय आई, ये आई आई टू प्लस आई टू प्लस 1001, क्या है आई आई थ्री क्रॉस थ्री 100001001, ये हो गया। सेवन आई लिख सकते हैं, फाइव इक्वल टू माइनस फाइव आई लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए ऑफ आई लिख सकते हैं, माइनस ए लिख माइनस ए ऑफ आई लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। आई मतलब आइडेंटिटी, वन वन, जब भी आई रहेगा वन 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 डायगोनल में हो जाएगा। ये आप लोग समझ में आ गया। ये हम अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो द मैट्रिक्स whose all elements are zero is called zero matrix. And the matrix whose all elements क्या होगा, जीरो, तो उस डायगोनलिटी डिनोटेड बाय जीरो जीरो। ये एग्जांपल थोड़ा देखते हैं, जीरो 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 क्या है, बी जीरो 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 जीरो, सी जीरो 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 जीरो, डी जीरो 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 जीरो। ये मेरा नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक, करेंगे समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा ये सब क्या है, ये पहले सुनाते हैं, चलेंगे। परिंदों को मंजिलें परिंदों को मंजिल मिलेगा यकीन, परिंदों को मंजिल मिलेगा यकीनन, ये फैसले उनके पैर बोले। परिंदों को मंजिल मिलेगा, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैसले हुए उनके पर बोलते हैं, ये पैर बोलते हैं, पर मतलब पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जानने में जिनके हुनर बोलते हैं। परिंदों को मंजिलें मिलेगी यकीनन, ये फैसले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आज आप लोग को फिर आगे आपको और एक न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर अपर लोअर, ट्रायंगुलर अपर लोअर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना क्या है, और इसके बाद देखिए अपर ट्रायंगल लोअर भी देखते हैं। अपर हो गया, लोअर हो गया, ये हो गया फोर ए आई जे इक्वल टू जीरो, आई ग्रेटर देन जीरो। यहाँ लोअर में क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू जीरो, आई लेस देन जीरो, वन टू फोर जीरो टू फाइव जीरो जीरो थ्री, और इधर कर सकते हैं वन जीरो जीरो टू टू जीरो फोर फाइव थ्री। कहिएगा सर कैसे, लोअर है कौन अपर है, ये मेरा ये पोर्शन है, ये मेरा हो गया अपर ट्रायंगुलर, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर। समझ में आ गया, ये हम देख सकते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is called a lower triangular matrix if Aij equal to 0, then I greater than J. This is a lower triangular matrix, is a square matrix which has all elements above the benchmark diagonal equal to 0. ये क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, 100 2 0 0 5 3,
डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो 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 जीरो, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये हम अपर ट्रायंगुलर लिखते हैं। अपर ट्रायंगुलर क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे देन आई ग्रेटर देन जे then an up triangular matrix is a square matrix having the all elements f less than equal to 0। ये भी 0 होना चाहिए। क्या है? ये क्या है? 1 माइनस 2 4 0 2 5 0 0 3। ये मेरा हो गया अपर ट्रायंगुलर। क्या है? डी देते हैं 1 3 5 0 2 0 0 0 0। ये मेरा भी अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक हमें विचार है कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, और तो आशा करेंगे कि समझ में आ गया। चलिए, और इसके आगे हम चलते हैं। फिर क्या दिया हुआ है? बेसिक कंसेप्ट और डिटर्मिनेंट। बेसिक कंसेप्ट या डिटर्मिनेंट बाद में हम आपको पढ़ाएंगे। बेसिक कंसेप्ट यहाँ बता देते हैं। जैसे टाइप वन सीखें। ए मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए, तो हम डेल्टा कहते हैं। तो देखिए बी मॉड माइनस में मॉड माइनस ए, ये भी डेल्टा हो गया। सी क्या हो गया? बटे 5, ये भी 5 हो गया। डी क्या हो गया? डेल्टा माइनस 7 इक्वल टू माइनस 7। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? ये हम आपको आगे दिखाते हैं। टाइप टू ए इक्वल टू डेल्टा ए बी सी डी क्या हुआ है? डायगोनल निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें गुना ए डी माइनस सी बी करेंगे। क्या है? बी देख लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू 5 6 5 6 माइनस 7 1। या हो 5 एकम 5 माइनस माइनस आता है 42। 5 प्लस 42 इक्वल टू 47। यह है, ये हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू 0 1 5 6 0 5, ये हो जाएगा माइनस 5। 3 3 0 1 4 12 0 12। ये दिया हुआ है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हम नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्या है? चलिए आइए हम देखते हैं। टाइप थ्री का भी देख लेते हैं क्वेश्चन। पेपर में भी रहेगा। ये दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। पेपर में भी दिया रहेगा, तो पेपर में दिया रहेगा तो कौन सा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पेपर में लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग बाई R1 क्या होगा? प्लस ए ई एफ एच आई माइनस बी डी एफ जी आई सी डी ई डी एच, ये दिया गया हुआ है। तो करना क्या है? ए इक्वल टू आई माइनस एच एफ माइनस बी डी आई इक्वल टू जी एफ प्लस सी डी एच इक्वल टू ई जी, ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है? ई निकालेंगे।
तो निकल गए। बी एग्जाम्पल देखते हैं। बी क्या है? डेल्टा इक्वल टू 1 -2 3 4 5 -6 -1 3 -4 दिया हुआ है। इसको एक्सपेंडिंग करेंगे। एक्सपेंडिंग बाय R1 क्या करेंगे? एक्सपेंडिंग बाय R1 R1 से एक्सपेंड करते हैं। +1 बचे 5 -6 3 -4 -2 बचे 4 -6 -1 -4 +3 4 5 -1 3 दिया है। करना क्या है? 1 = -20 18 माइनस +2 4 जगह 16 प्लस -6 +3 × 12 -5 -2 +44 +51 करेंगे 5 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक और एक्सपेंड कर लीजिए। हम देते हैं डेल्टा इक्वल टू 1 -2 3 4 5 -6 -1 3 -4 एक्सपेंडिंग बाय माइनस -2 4 -6 -1 +5 1 3 -1 -4 -3 1 3 4 -6 -60 -6 +5 × -4 3 -3 × -6 -12 44 5 + 1 = 5। ये भी हम आपको बता दिए। आप लोगों को यहाँ तक हम बता दिए। हाँ एक चले या और एक अब अगला टॉपिक पे बढ़ाते हैं। अब आप लोगों को ये नया जो टॉपिक माइनर एंड कोफैक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट माइनर और कोफैक्टर का स्क्वायर मैट्रिक्स माइनर पहले के देन वी लीव रो और कॉलम then we leave row or column of the asked element with using extra sign plus or minus, then the result is called minor of the asked element. It is denoted by M1, M1, 2, M13, M21, M22, M23, M23. So factor when we leave row or column or the asked element with using extra sign plus or minus, then the result is called factor of the assignment. Factor is denoted by A11, A112, A113, A21, A22, A23, minor cofactor. Extra sign and क्या दिया हुआ है? Find A11, A22, A12, A21, B M11, M12, M21, M22, C A11, A12, A21, A22, then A equal to 1 -3 -2 4 दिया हुआ है। then सोल्यूशन देखिए where corresponding
of mod of 1 minus 2 minus 3 4 ये क्या है A11 A12 A1 A21 A3 A22 4 ये दिया हुआ है निकालना है वन वन माइनस ऑफ वन को निकालेंगे तो इसको झापेंगे इसको झापेंगे इसको झापे बचा कौन फोर A1 माइनस ऑफ माइनस टू इसको झापेंगे आ जाएगा इसी प्रकार ये माइनस ऑफ माइनस थ्री एम इक्वल टू माइनस ऑफ फोर इसको झापेंगे माइनस टू और देखिए झापेंगे तो वन आ जाएगा ये बनाते हैं क्या है A11 दिया हुआ है A11 A12 A2 A22 A11 फैक्टर हटाएंगे हटाएंगे ये हो जाएगा पहले से प्लस ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा हाँ प्लस का हो जाएगा प्लस A12 फैक्टर ऑफ माइनस टू चलो माइनस टू इक्वल टू माइनस वाले से और ये हो जाएगा माइनस माइनस थ्री माइनस थ्री इक्वल टू A21 फैक्टर ऑफ A22 ऑफ क्या लिखेंगे माइनस थ्री का क्या होगा इसको छापेंगे माइनस टू माइनस टू माइनस 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 फोर फोर का निकालेंगे जाएगा प्लस वन ये वन ही हो जाएगा ये तो हमारा कोफैक्टर माइनस निकल गया आप लोगों को बड़ी समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया हो फिर से हम अगले क्वेश्चन में बताते हैं आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फाइंड द माइनस and cofactor of each element of the matrix 1 minus 1 3 4 minus 5 0 minus 2 6 दिया हुआ है let a 1 minus 1 2 3 4 minus 5 0 minus 2 6 दिया हुआ है तो mod of a equal to 1 minus 1 2 3 4 minus 5 0 minus 2 6 minus minus m 1y equal to माइनस ऑफ ए ज्यादा वाला बना रहा है इसका माइनस निकालने के लिए इसको छापेंगे और जब 24 माइनस 5 2 6 क्या हुआ है करेंगे और जब 24 माइनस
प्लस जाएगा, ये आ गया 24 में से 10 गया, तो ले लीजिए, हो जाएगा। करना क्या है, फिर आइए नेक्स्ट निकालते हैं, 1 2 माइनर ऑफ 2 इक्वल टू, माइनर ऑफ 2 निकालेंगे, माइनर ऑफ 1 टू -1 हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो रहा है -1 -1 का निकालेंगे, तो इसको छापेंगे तो 3 - 5 0 6, 3 - 5 0 6, 3 - 5 0 6, 3 18 प्लस 0 इक्वल टू 18, एम 3 इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनर ऑफ क्या, माइनर ऑफ 2 इक्वल टू 3 4 0 -2, निकालेंगे 3 4 0 2 माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस होगा, ये साइन नहीं लगता है इसलिए कोई टेंशन ना ले, साइन की कोई जरूरत नहीं है, 4 2 6 दूना 6 0, ये हो जाएगा एम 1 माइनस ऑफ 3, ऑफ 3 इक्वल टू -1 -2 6 -6 प्लस 4 इक्वल टू -2, एम 2 2 माइनर ऑफ, माइनर ऑफ 4 4 इक्वल टू 1 -2 0 6 जाएगा, 0 इक्वल टू 6 कर लीजिए, अभी हम आपको माइनर निकालना सिखाते हैं, एम 2 3 माइनर ऑफ -5 इक्वल टू 1 -0 -2 करेंगे, प्लस 0 इक्वल टू -2, एम 3 1 हो जाएगा माइनर ऑफ 0 इक्वल टू 0 को निकालेंगे, इसको हटाएंगे, करेंगे 1 -1 2 4 5 4 -5 क्या करेंगे, 5 -5 -6 इक्वल टू -11, एम 3 2 इक्वल टू माइनर ऑफ क्या, इक्वल टू 1 2 3 -5 1 2 3 -5 1 2 3 -5 -5 -11, एम 3 3 माइनर ऑफ इक्वल टू 1 -1 3 4 4 प्लस 3 फैक्टर A11 इक्वल टू फैक्टर ऑफ प्लस 4 -5
फाइव माइनस टू माइनस सिक्स, आने जाए प्लस हो जाएगा आपको माइनस सिक्स माइनस जीरो इक्वल टू माइनस सिक्स। अब आइए करना है माइनस दस करेंगे 14 आ जाएगा। माइनस नाइन माइनस माइनस थ्री माइनस फाइव जीरो सिक्स फाइव जीरो सिक्स जाता था माइनस 18 माइनस जीरो इक्वल टू माइनस एम 13 इक्वल टू फैक्टर ऑफ इक्वल टू प्लस 3 4 0 माइनस टू जीरो इक्वल टू माइनस 8 2 1 इक्वल टू फैक्टर ऑफ 4 इक्वल टू प्लस निकाला है तो फैक्टर 1206 1206 06 करेंगे प्लस जीरो इक्वल टू सिक्स एम टू इक्वल टू फैक्टर ऑफ फाइव माइनस माइनस वन वन जीरो माइनस टू करेंगे माइनस इंटू माइनस टू प्लस जीरो इक्वल टू माइनस टू इक्वल टू टू यही है क्या करना है एम फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ टू थ्री 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 का वन वन यहाँ कुछ करना वन डालेंगे माइनस बचे माइनस वन करेंगे फोर माइनस माइनस टू इक्वल टू टू क्या आ गया करना क्या है उसके बाद करना ये है उसके बाद क्या करना है एम थ्री थ्री का ए थ्री थ्री ए थ्री थ्री इक्वल टू फैक्टर ऑफ जीरो प्लस माइनस वन फोर माइनस फाइव देख लीजिए आगे देख लीजिए क्या हुआ है देखिए आप लोग वन टू माइनस वन टू फोर माइनस फाइव करेंगे जाएगा फाइव माइनस एट माइनस थ्री एम थ्री वन था ये थ्री टू ये थ्री टू फैक्टर ऑफ माइनस टू इक्वल टू माइनस वन टू थ्री माइनस फाइव करेंगे माइनस माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस माइनस 11 हो जाएगा 11 एम थ्री थ्री फैक्टर ऑफ इक्वल टू प्लस वन माइनस वन थ्री फोर फोर
प्लस 3 = 7। सभी को फैक्टर निकालना है। आप लोग को इतना समझ में आ ही गया होगा। आप लोग इतना समझ में आ गया होगा, तो चलिए आप लोग को नेक्स्ट डे हम आप लोग को एडवांस ऑफ मेगा मैट्रिक्स सिखाएंगे। ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।